नमस्कार मित्रों, सक्सेस वॉरियर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज समीक्षा अधिकारी महासमीक्षा अधिकारी के इस समर युद्ध में मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और जिसमें काफ़ी लोगों की रुचि भी नहीं है, वो उसे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो वह विषय है इन्वायरमेंट, पर्यावरण हमारा। और मैं पहले आपको एक चीज़ यह बता देना चाहता हूं कि हमारा आपका जो संबंध है वह आर्थिक नहीं है। मैं यहां कोई चीज़ बेचने नहीं आया हूं। जी हां, मैं यहां कोई चीज़ बेचने नहीं आया हूं और आपको बस मैं बताने आया हूं कि आपको बाजारवाद से किस तरह से बचना चाहिए। खासकर समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है जिसमें आप बाजारवाद में उलझे पड़े रहें। स्वयं का किया हुआ मेहनत, स्वयं की बनाई हुई रणनीति और ईमानदारी से आपने जो हार्डवर्क किया है उसका फल आपको मिलेगा। तो आइए, चर्चा करने से पूर्व यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। तो पुस्तक के बारे में यदि हम चर्चा करें तो हमारे पास पहली पुस्तक है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। यह आपकी परीक्षा वाली की पुस्तक है तो इतनी मोटी, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा। आप पर्यावरण में एक चीज़ समझ लें कि पर्यावरण में मैक्सिमम रिपीटेड प्रश्न आते हैं। मैक्सिमम कैसे प्रश्न आते हैं? रिपीटेड प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले जब आप इस पुस्तक को ओपन करेंगे तो यहाँ बॉक्स आपको दिखाई देगा। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा बॉक्स। ये बॉक्स में वन लाइनर टाइप का लिखा है, बस आपको यही पढ़ना है। और इसके बीच में इतना समय नहीं है कि आप इसको बीच में विद्वान बने, नहीं, विद्वता के लिए मत पढ़िए। ये जितने भी इन बॉक्स हैं उनको रट डालिए। और आप देखेंगे इस पुस्तक की एक और अच्छी खासियत है कि इसने जो है क्या नाम है कि लास्ट हर टॉपिक के अंत में ये क्वेश्चंस आंसर दिए हुए हैं। ठीक, ये क्वेश्चंस हैं जो पिछले विगत प्रश्नों में विगत साल में पूछे गए हों, चाहे वो कोई भी आयोग हो। सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, इसने रेलवे से लेके एनडीए तक के प्रश्न को सम्मिलित किया हुआ है। तो ये ज़्यादा है कि आप इसके वन लाइनर को पढ़ें और जो है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करें, और सॉल्व ही नहीं करें, क्वेश्चन भी कंठस्थ कर लें। दूसरा चीज़ कि अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। अब जैसे कि मैं आपसे जैसे वायु प्रदूषण आप पढ़ रहे हैं, जब वायु प्रदूषण आप पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए कि वायु प्रदूषण पढ़े तो आपके दिमाग में वायु प्रदूषण प्लस करंट को कैसे कोरिलेट कर ले जाए, ये क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि वायु प्रदूषण आप पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम चल गया कि 2019 में इस प्रकार का एक वायु प्रदूषण गुणवत्ता कार्यक्रम चालू हुआ। ठीक, अब आप साथ में ये भी जानना आवश्यक है कि 2019 में ये चालू हुआ, लेकिन इसके आधार वर्ष जो था, इसका आधार वर्ष 2017 है। नंबर 2, इसमें तीसरा चीज जानने का है कि जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है, इसमें कुल 8 तत्वों पर फोकस किया गया है। CFC वगैरह लेके 2 ppm 10 ppm ऐसे करके 8 तत्व हैं जिनको लेके फोकस किया गया है। नंबर 3, इसको IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। बस ये 3 चीज़ आपको जानना है। वायु प्रदूषण तो आपने पढ़ ही लिया कि वायु प्रदूषण अधिनियम कब आता है, साथ में उसके क्या लाभ है, कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या हानि है, ये सारा चीज़ आप पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को करंट करके आपको ऐसे इंक्लूड करना, जैसे कि मैंने बताया। जैसे कि हाल फिलहाल में एक ब्लू फ्लैग, यानी कि जो समुद्री जो तट हमारे हैं उनको ब्लू फ्लैग का जो है प्रमाण पत्र मिल रहा है। तो ये भी आपके इन्वायरमेंटल पारिस्थितिक का ही प्रश्न है। तो आप उसको करंट से जोड़ते चलें और लगातार पढ़ते चलें। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि कभी कभार जैसे कि हम लोग समाचार पढ़ते हैं तो बोलता है कि NGT ने यह निर्णय दिया, NGT ने वह निर्णय दिया। इसका मतलब NGT काफ़ी चर्चा में है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि यह चर्चा में है। तो आपको NBT के बारे में जान लेना आवश्यक है कि NBT, तो प्रश्न उठता ना कि जितना चर्चा में NBT है तो उसका NGT, आई एम वेरी सॉरी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT इतनी चर्चा में है तो उसके बारे में भी आपको जान लेना है कि हाँ इसका गठन कब हुआ। तो आप कहेंगे 2010 में गठन हुआ। तो NGT से रिलेटेड अगर उसने क्वेश्चन नहीं पूछा तो NGT के बारे में ही आपसे क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक,
अभी आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे 6 लायंस राष्ट्रीय उद्यानों को मान्यता दी गई है, उन राष्ट्रीय उद्यानों को आपने पढ़ लिया। तो कभी कभार हम जब प्रश्न में जाते प्रश्न पढ़ते हैं तो कभी कभार हम लोग को लगता है कि हम तो 50, 60, 100 राष्ट्रीय उद्यान पढ़ के आए थे, अब ये नया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से आ गया। तो वो नया राष्ट्रीय उद्यान वो 50-60 का नहीं था, वो नया राष्ट्रीय उद्यान आपके करंट का था जो उसने पूछ दिया। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में त्रिपुरा ये फेनी नदी के बारे में चर्चा हो रही है, तो फेनी नदी के बारे में चर्चा हो रही है। आपसे पूछेगा फेनी नदी कहाँ से निकलती है, तो भी आप आश्चर्यचकित मर जाएंगे, क्योंकि फेनी नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। तो इसका मतलब है कि वो फेनी नदी ही आपसे पूछ लिया। ओके, आई होप कि आपके पढ़ने की स्थिति ऐसी होगी कि आप टॉपिक के साथ उसको करंट से इंक्लूड कर दें, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने कहा था कोई भी करंट अफेयर्स, हमने करंट अफेयर्स के लिए बुक्स के नाम वगैरह बताए थे, आगे बता दूंगा, लेकिन आपके पढ़ने की जो दशा है वो इसी तरह की होनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को मेरा बताया हुआ सजेशन, सलाह, क्योंकि सलाह बाध्यकारी नहीं होता है इसलिए मैं हमेशा सलाह ही देता हूं, समझ में आया हो तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया हो तो भी बहुत अच्छा है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, ऐसी मेरी मंगल कामना है कि आपका स्थान 2021 समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में उपस्थित हो। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।